दोस्तों, ये कहानी मोहब्बत, सब्र और एतमाद के एक ऐसे सफ़र की अक्कासी करती है जो अचानक शुरू होकर जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत बन जाता है। मेरा नाम दानियाल है, मगर दोस्त मुझे दानी कहते हैं। चंद हफ्ते पहले मेरे करीबी दोस्त अली ने मुझे अपनी शादी में शिरकत के लिए कराची बुलाया। हम दोनों लाहौर में एक साथ तालीम हासिल कर चुके थे, इसलिए उसकी खुशी में शरीक होना मेरे लिए लाजिम था। मैं ट्रेन के जरिए कराची पहुंचा, जहां अली ने मुझे स्टेशन से खुश दिली के साथ रिसीव किया और हम उसके घर रवाना हो गए। घर में शादी की रौनकें उरूज पर थीं, रिश्तेदारों और मेहमानों का हजूम था। इसी दौरान अली ने मेरा तारुफ एक मेहमान से करवाया जिसका नाम निम्रा था। वो बैरून मुल्क से आई हुई थी, सादा मगर बावकार शख्सियत, चेहरे पर अजीब सी संजीदगी और आंखों में गहराई। पहली नजर में ही मुझे उसमें कुछ खास महसूस हुआ। बाद में मालूम हुआ कि वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुकी है और अपने बच्चों के साथ अकेले जिंदगी गुजार रही है। इस हकीकत ने मेरे दिल में उसके लिए मजीद एहतराम पैदा कर दिया। शादी के इंतजामात में मेरी जिम्मेदारी घर की खवातीन को बाजार ले जाना और खरीदारी में मदद करना थी। एक दिन निम्रा ने मुझसे कहा कि उसे कुछ सामान लेना है। मैं उसे लेकर बाजार गया। रास्ते में हमारी हल्की फुल्की गुफ्तगू हुई, जिसमें एक अजनबियत के बावजूद अजीब सी कुर्बत महसूस होने लगी। उसने मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछा और मैंने सच्चाई से जवाब दिया। मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि वो मुझे बहुत मुख्तलिफ और ख़ास लगती है। वो मुस्कराई, मगर बात को हल्के अंदाज में टाल दिया। खरीदारी के बाद हम एक और जगह गए जहां उसने कुछ ज़रूरी चीज़ें ली। वापसी पर खामोशी थी, मगर वो खामोशी बेमायनी नहीं थी, बल्कि उसमें एक सुकून और इन कही बातें शामिल थीं। अगले दिन शादी की तकरीबात मजीद जोर पकड़ गई। मैं मसरूफ होने के बावजूद बार बार उसे तलाश करता रहा। ये थे तो मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, खेल खेला और उन्हें खुश करने की कोशिश की। जब निम्रा ने हमें साथ देखा तो उसके चेहरे पर इत्मीनान और शुक्रगुजारी नुमाया थी। शाम को तकरीब में वो सादा लिबास में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने तारीफ की तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। रात गए जब तकरीब खत्म हुई तो हमें कुछ लम्हे तन्हाई में बात करने का मौका मिला। उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि किस तरह उसने मुश्किलात का सामना किया और अपने बच्चों के लिए मजबूत बनी रही। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसकी और उसके बच्चों की इज्जत करता हूँ और अगर वो चाहे तो हम एक दूसरे के साथ एक नया सफर शुरू कर सकते हैं। वो तजब्जुब का शिकार थी, मगर उसकी आंखों में एक उम्मीद भी थी। अगले दिन बारात थी। हर तरफ शोर और खुशी का माहौल था, मगर मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था। तकरीब के दौरान उसने मुझसे कहा कि उसे मुझ पर भरोसा होने लगा है। ये सुनकर मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। वक्त तेजी से गुजरता गया और उसकी वापसी का दिन करीब आ गया। आखिरी तकरीब के बाद हमने संजीदगी से बात की। मैंने उससे अपने जज्बात का इजहार किया और कहा कि फासले हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते अगर हम एक दूसरे का साथ दें। उसने मुकम्मल हाँ तो नहीं की, मगर यह जरूर कहा कि वो इस ताल्लुक को एक मौका देना चाहती है। यह मेरे लिए किसी जीत से कम न था। रुखसती के दिन एयरपोर्ट का माहौल उदास था। उसके बच्चों ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और उसने जाते हुए कहा कि ये जुदाई नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। उसके जाने के बाद हमारा राब्ता जारी रहा। हम रोज बात करते, एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनते गए। कुछ अरसे बाद मैंने अपने घर वालों से बात की और उन्होंने मेरी खुशी को तरजीह दी। आखिरकार मैंने उसके पास जाने का फैसला किया और जब मेरी कोशिश कामयाब हुई तो मुझे यकीन हो गया कि सच्ची नीयत और खुलूस के साथ किया गया रिश्ता कभी ज़ाया नहीं जाता। है कि मोहब्बत सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक वादा और एक ऐसा सफ़र है जिसे निभाने के लिए हौसला और सच्चाई दोनों ज़रूरी होते हैं। कहानी यही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असल इम्तिहान तो उसके बाद शुरू हुआ, जब निम्रा अपने बच्चों के साथ वापस चली गई और मैं अपने शहर लौट आया। शुरू के दिनों में हर चीज़ अधूरी अधूरी सी लगती थी। उसकी आवाज़, उसकी मुस्कुराहट और वो मुख्तसर लम्हे बार बार याद आते थे। हम रोज़ाना बात करते, मगर उस फासले में एक खला था जिसे सिर्फ अल्फाज पूरा नहीं कर सकते थे। मैंने अपनी मसरूफियात बढ़ाने की कोशिश की, मगर दिल हर वक्त उसी के गिर्द घूमता रहता।
इधर निमरा भी अपनी जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी, मगर उसकी बातों से महसूस होता था कि वो भी इस ताल्लुक को संजीदगी से ले रही है। वक्त के साथ हमारी बातें मज़ीद गहरी होती गई। हम एक दूसरे के माजी, खौफ और उम्मीदों को समझने लगे। एक दिन उसने पहली बार खुलकर कहा कि उसे डर लगता है कि कहीं ये सब ख्वाब ना निकले। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ खड़ा हूं, चाहे हालात जैसे भी हों। कुछ महीनों बाद मैंने अपने घर वालों को उसके बारे में बताया। इब्तिदा में वो थोड़ा हैरान हुए, मगर जब उन्होंने मेरी संजीदगी देखी तो आहिस्ता आहिस्ता मान गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कदम था। इधर निमरा भी अपने फैसले के करीब आ रही थी। उसने बताया कि उसके बच्चे अब मुझे याद करते हैं और मेरे बारे में बात करते हैं। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा हुई, जैसे मैं वाकई उनकी जिंदगी का हिस्सा बन रहा हूं। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने फैसला कर लिया कि अब फासले खत्म करने होंगे। मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया, दिन रात दुआ और कोशिश जारी रखी। आखिरकार जब मुझे कामयाबी मिली तो सबसे पहले मैंने उसे कॉल की। उसकी खुशी सुनकर लगा जैसे मेरी तमाम मेहनत वसूल हो गई हो। अब हमारे दरमियान सिर्फ चंद कदमों का फासला रह गया था। ये वो लम्हा था जब एक नामकाक है मिल कहानी हकीकत बनने के करीब थी। वक्त गुजरता गया और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैं उसके पास पहुंचा। एयरपोर्ट पर उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में खुशी और नमी एक साथ थी। बच्चों ने दौड़कर मुझे गले लगाया, जैसे मैं हमेशा से इनकी जिंदगी का हिस्सा रहा हो। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी नई जिंदगी शुरू की। शुरू में कुछ मुश्किलात आईं। नए माहौल में खुद को ढालना आसान नहीं था, मगर नम्रा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता। हमने एक दूसरे के साथ रहकर सीखा कि रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि बर्दाश्त और समझदारी से चलता है। मैंने उसके बच्चों के साथ वक्त गुजारा, इनकी तालीम, इनकी आदतें, सब कुछ सीखा और वो भी मुझे एक बाप की तरह कबूल करने लगे। नम्रा के चेहरे पर अब वो पुराना सुकून वापस आ गया था जो शायद बरसों पहले खो गया था। एक शाम जब हम सब एक साथ बैठे थे तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि उसे अब यकीन हो गया है कि उसका फैसला दुरुस्त था। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें एक दूसरे के लिए चुन लिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और दिल सच्चा हो तो फासले, हालात और मुश्किलात सब कुछ छोटे पड़ जाते हैं। असल चीज एतमाद और साथ निभाने का हौसला है। और जब ये दोनों मौजूद हों तो हर कहानी का अंजाम खूबसूरत हो ही जाता है। कहानी का नया मरहला इस वक्त शुरू हुआ जब मैं मुस्तकिल तौर पर नम्रा के साथ उसकी दुनिया में शामिल हो चुका था। शुरू के दिन ख्वाब जैसे लगते थे, मगर हकीकत में हर दिन एक नई आजमाइश भी लेकर आता था। मैं एक नए मुल्क, नए माहौल और नई जिम्मेदारियों के साथ खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था, जबकि नम्रा अपने काम और बच्चों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने में मसरूफ थी। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमें एक दूसरे को वक्त देना है। होगा। मैंने नौकरी की तलाश शुरू की जो आसान नहीं थी, मगर हिम्मत नहीं हारी। इसी दौरान बच्चों के साथ मेरा ताल्लुक मजीद गहरा होता गया। वो अब मुझे सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक सहारे के तौर पर देखने लगे थे। एक रात बड़े बेटे ने मुझसे पूछा कि क्या मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। इस सवाल ने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया, मगर मैंने पूरे यकीन के साथ कहा कि मैं कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस जवाब के बाद उसकी आंखों में जो इत्मीनान आया वो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं था। निमरा भी ये सब देखकर खामोशी से मुस्कुरा देती थी, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा हो। वक्त के साथ मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, जिससे ना सिर्फ मेरा एतमाद बढ़ा बल्कि हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद भी मजबूत होने लगी। हमने मिलकर अपनी जिंदगी के छोटे छोटे ख्वाब सजाने शुरू किए। एक घर, बच्चों की बेहतर तालीम और एक पुरसकून जिंदगी। मगर जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन निमरा के माजी का एक साया दोबारा हमारे सामने आ खड़ा हुआ, जब उसके मरहूम शौहर के कुछ रिश्तेदारों ने बच्चों के हवाले से सवालात उठाने शुरू कर दिए। ये सूरत हाल हमारे लिए परेशान कुन थी,
मगर हमने मिलकर उसका मुकाबला किया। मैंने हर कदम पर निम्रा का साथ दिया और उसे यकीन दिलाया कि वो अब अकेली नहीं है। इस मुश्किल वक्त ने हमारे रिश्ते को मजीद मजबूत कर दिया, क्योंकि हमने सीख लिया था कि साथ रहकर हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। कुछ अरसे बाद हालात बेहतर हो गए और हमारी जिंदगी दोबारा सुकून की तरफ लौट आई। हमने एक छोटी सी फैमिली तरकीब में अपने रिश्ते को बाज़ाब्ता नाम दिया। वो लम्हा ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि बच्चों के लिए भी खुशियों से भरा हुआ था। निम्रा की आंखों में आंसू थे, मगर वो खुशी के आंसू थे। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा कि उसे अब किसी चीज का डर नहीं रहा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। उसके बाद हमारी जिंदगी एक नई सिमत में चल पड़ी। हमने मिलकर एक ऐसा घर बनाया जहां मोहब्बत, एहतमाद और सुकून तीनों एक साथ मौजूद थे। वक्त के साथ साथ हमने बहुत सी यादें बनाई, बच्चों की कामयाबियां, छोटे छोटे लम्हात, हंसी और खुशी के बेशुमार रंग। हर दिन हमें ये एहसास दिलाता था कि हमारी कहानी वाकई खास है। एक दिन शाम के वक्त जब हम सब एक साथ बैठे थे तो निम्रा ने खामोशी से कहा कि उसे कभी यकीन नहीं था कि जिंदगी उसे दोबारा इतनी खुशियां देगी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि शायद ये सब इसलिए था क्योंकि हमने हार नहीं मानी, हमने अपने दिल की सुनी और एक दूसरे पर भरोसा किया। यही वो चीज थी जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया। हमारी कहानी इस बात की गवाह बन गई कि सच्ची मोहब्बत वक्त, फासले और हालात की मोहताज नहीं होती, बल्कि ये इन सब को शिकस्त देकर अपना रास्ता खुद बनाती है। और जब दो लोग सच्चाई के साथ एक दूसरे का साथ देने का फैसला कर लें तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती। यही हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत सबक था।